गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च वागर्था इव सम्पृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे। इस संपूर्ण संसार में पितरो माता च पिता च, माता और पिता ही वंदनीय हैं, सिर्फ, और कोई नहीं। हमारे लिए सबसे बड़े सबसे महान मेरे माता और पिता हैं। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम। उन्हीं के कृपा से, माता पिता की कृपा से। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम यत कृपा तमहं वंदे परमानंदं माधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथिः देवो भव। सर्वेषां मंगलं भवतु। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। हम प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण विश्व के लोग सुखी रहे, प्रसन्न रहे, सभी निरोग रहे और सबों में आपसी भाईचारा बनी रहे। परम पिता परमेश्वर प्रभु श्री कृष्ण, माता सरस्वती, आप सभी विद्वत भाई बहन माताओं, आप सबों को सादर अभिनंदन वंदन नमन करते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मुझ अज्ञानी को ज्ञान दो कि मैं दो शब्द बोल पाऊँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं बार बार कहता हूँ कि अब ये मेरे मुख से प्रभु का आदेश होता है कि तुम मौन हो जाओ, कुछ मत बोलो, पर एक कह नहीं सकते हैं। वो एक का नाम लूंगा, सरिता दीदी का, सविता दीदी का, कीर्ति दीदी का, तो लोग कहेंगे एक का नाम। वो अपने मुंह से खींच लेती हैं और हमको मजबूर कर देती है उठ करके आके कुछ बोलने। नहीं तो सिर्फ मौन होकर के ओम नमो नारायणाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो कृष्णाय। गीता के बारे में कुछ भी कहना और
इसके भाव को प्रकट करना सिर्फ प्रभु के प्रति समर्पण है। गीता के बारे में यदि कुछ कहना हो तो सिर्फ हमें प्रभु के चरणों में अपना समर्पण। सर्वोपनिषदो गावो, कई बार सबों ने पढ़ा। गीता के सार पर आज मैं 2 मिनट चर्चा करूंगा कि गीता का सार क्या है। और जो हम लोगों ने सभी दिन पढ़ा गीता महात्म्य के रूप में संस्कृत का, हम सबों ने जो गीता के 6 श्लोक का 18 दिन तक प्रतिदिन पाठ किया, वह ही गीता का सार है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह वेद व्यास जी बोल रहे हैं। भारते दधि निर्मथ्य गीता निर्मिथस्य च सारमुद्घृत्य कृष्णेन अर्जुनस्य मुखे घृतम्। अष्टादश पुराणानि नवव्याकरणानि च निर्मथ्य चतुरो वेदान् मुनिनां भारतम कृतम। भगवान विष्णु का यह उत्तम महाकाव्य श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने और सुनने वालों को पुण्य को बढ़ाने वाला, पाप नाशक, धन्यवाद के योग्य और समस्त दुखों को दूर करने वाला है। मुनिवर व्यास जी ने 18 पुराण, 9 व्याकरण और 4 वेदों का मंथन करके महाभारत की रचना की। फिर महाभारत रूपी समुद्र का मंथन करके उपनिषद, सभी शास्त्र, पुराणों का मंथन करके उन्होंने गीता के रूप में हम सबों को श्रीमद् भगवत गीता के रूप में 700 श्लोक दिए। फिर महाभारत रूपी समुद्र का मंथन करने से प्रकट हुई गीता का भी, इसके बाद उन्होंने गीता का भी मंथन किया और गीता का मंथन करके उसके अर्थ का सार निकालकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में डाल दिया। और वह सार ही है जो हम लोग प्रतिदिन हम सबों ने पढ़ा भी और पढ़ते भी हैं, और उसी में हम सबों को रमे रहना चाहिए। गीता का एक एक अक्षर, शब्द तो छोड़ दीजिए, एक एक अक्षर ही तो ब्रह्म है। वो तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में भी जो औकार है, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं हूं अक्षराणाम। और गीता को पढ़ने के बाद मेरा जो अपना मंतव्य है आप सबों के लिए कि गीता के पढ़ने के बाद किसी दूसरे को मत सुनिए, नहीं तो आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे। यह आप उसका इंग्लिश, सिर्फ गीता का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, अगर आप हिंदी नहीं जानते हो तो इंग्लिश ट्रांसलेशन को, ओरिजिनल गीता का जो ट्रांसलेशन है, हिंदी अनुवाद जो हम लोगों ने प्रतिदिन पढ़ा, कल जैसे स्मिता दी ने बताई, तो मात्र उसी को ध्यान में रख करके हमें प्रभु के चरणों में अपना मन, मस्तिष्क, सभी इंद्रियों को एकाग्र करके प्रभु के चरणों में अपना प्रणाम, अपना भक्ति, अपना भाव निवेदित करेंगे। फिर प्रभु सगुण रूप में, निर्गुण रूप और सगुण क्या है, इस सगुण रूप होता है जब प्रभु किसी के रूप में आपके सामने प्रकट हो जाए। तो वह आप जगन्नाथ जी में खड़े थे, एक बच्चा जो है आकर के आपका दुपट्टा, आपके साड़ी का पल्लू खींच रहा है, अरे मैया, अरे मैया हमको भी कुछ दो ना, अरे मैया। तो मैं तो बोल नहीं पाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ। तो अरे वो प्रभु श्री कृष्ण है। कल वाल्मीकि रामायण का पाठ कर रहा था। कल जब प्रभु श्री राम के आंखों से आंसू बहते हुए देखा तो मैंने पाठ को रोक दिया कि अब मुझसे नहीं पढ़ा जाता है। तो क्यों रो रहे थे प्रभु श्री कृष्ण? अरे लक्ष्मण तुम वापस चले जाओ, लक्ष्मण तुम वापस चले जाओ अयोध्या,
माता कैकेयी और सुमित्रा पर कोई ध्यान नहीं देगा। कैकेयी है वहां पर, मैं तो यहाँ सुख जैसे भी हो वन में रह जाऊंगा, लेकिन तुम वापस अयोध्या को जाओ। और यह कहते हुए उनके आंखों से आंसू की धारा बह पड़ी। वो है माता। आप सबों को मैं पुनः अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज हम सभी गीता के 13 से 18वें अध्याय तक का पाठ करेंगे। इसके बाद फिर हम सभी इस पर चर्चा करेंगे। तो मैं एक एक श्लोक गीता का फिर आप सबों को निवेदित करता हूँ। 13 अध्याय पाठ 13 श्लोक संख्या 2। अध्याय 13 और श्लोक संख्या 2। श्री भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं तत्ज्ञानं मतं मम। यह क्षेत्र शरीर, जितने भी शरीर है पूरे विश्व में, उसका मालिक एक है, वह है क्षेत्रज्ञ। और वह क्षेत्रज्ञ कौन है? वह क्षेत्रज्ञ है प्रभु श्री कृष्ण। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में, सभी शरीरों में। यही है, जब हम थोड़ा सा व्याकरण बहुत जरूरी होता है। जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो उसका अर्थ सभी क्षेत्रों में। हे अर्जुन, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं तत्ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तुम सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ। ध्यान से इसको, एक पंक्ति को तो मात्र ध्यान से सुनना है। फिर तो हे अर्जुन, तुम सब क्षेत्रों में, सब का अर्थ तो किसी को ऐसा नहीं है ना कि सब का अर्थ हम नहीं जानते हैं। सब का अर्थ संपूर्ण विश्व, सब का अर्थ सिर्फ पाठक जी का परिवार या कीर्ति दीदी का परिवार कि हमारे परिवार के सब नहीं। क्या कहते हैं? सर्व क्षेत्रेषु भारत, कि हे अर्जुन, तुम सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ कौन हुआ? जो उसमें वास करता है, उस शरीर में आत्मा, वह क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। फिर दूसरा प्रश्न अब कहां से उठता है? अब दूसरा प्रश्न कोई है तो वहां अभी बोलिए कि हाँ दूसरा प्रश्न है। जब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र का मालिक जीवात्मा, वो जो आत्मा है, आत्मा परमात्मा कोई नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं। अगर आप उसमें पढ़ते हैं तो आप विवाद में पढ़ते हैं, आपको अच्छा लगता है, विवाद करते रहिए। एक एक पंक्ति में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं तत्ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तुम सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व जानता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। प्रकृति का और पुरुष का। प्रकृति क्या है? प्रकृति है माता, धरती माता, मेरी माता, जितनी भी माता है प्रकृति। और पुरुष क्या है? पुरुष है जो अपने ज्ञान से उसमें बीज स्थापित करते हैं और उस बीज के रूप में हम सबों का उदय होता है, जन्म होता है। वह चाहे आम का पेड़ हो,
या गेहूं का पौधा हो या फिर हम सभी मनुष्य के रूप में हो या जिस प्राणी के किसी भी रूप में हो, उन सबों की रचना एकमात्र पुरुष वो प्रभु श्री कृष्ण हैं। और प्रकृति भिन्न भिन्न है, प्रकृति तरह तरह का, हम हैं, आप हैं, वो है, लेकिन पुरुष एक है। यही पर तो इसके बाद भी यदि कोई समस्या है तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। दूसरा अध्याय में तो मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि हमारी समस्या यहाँ ही समाप्त है। चलिए फिर बढ़ते हैं कि माया है, आगे देखते हैं। ये फूल अच्छा नहीं है, आगे देखते हैं इससे अच्छा फूल होगा। अब अध्याय 14 पाठ 19, 14 का 19। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं द्रष्टानो, नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अब हम प्राप्त होना चाहें, उनमें समाना चाहें, तब ना। हम खुद चाह रहे हैं कि नहीं, मैं तुम में नहीं समाऊंगा। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, तीन गुण, सतगुण, तमोगुण और रजोगुण, इन तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे। अब हमें क्या, अब इस तीनों गुणों को भी त्याग देना है, इससे भी ऊपर उठ जाते हैं। तब सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जो जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 15 श्लोक 14, अध्याय 15 श्लोक 14। किताब सबों के पास होनी चाहिए, और मैं देखता हूं तो दुनिया का ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर कि गीता उपलब्ध नहीं है। और आपको जान करके यह आश्चर्य होगा कि दुनिया के सभी भाषा में यदि किसी किताब का अनुवाद हुआ है तो वह गीता है। गूगल सर्च करने से यह पता नहीं चलेगा। दुनिया के किसी भी भाषा में यदि सबसे अधिक भाषा में किसी भी किताब का अनुवाद हुआ है तो वह श्रीमद् भगवत गीता है। और ऐसे कोई भी विद्वान नहीं है जो श्रीमद् भगवत गीता को अपने कमरे में नहीं रखते हैं। ये सब बातें मैं नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि आप सभी इसके अच्छे ज्ञाता हैं। आइंस्टीन जब सोता था तो वह कहता था कि मेरी नजर श्रीमद् भगवत गीता पर होनी चाहिए। वो आगे अब आंख जैसे सोते हैं तो वो कहते हैं नहीं, श्रीमद् भगवत गीता पर मेरी नजर होनी चाहिए। श्लोक संख्या अध्याय 15 श्लोक संख्या 14। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः बेटा दीदी और बैठ करिए राजा बेटा ना आप राजा बेटा। श्रुति जी कुछ बोल रही हैं। किसी और का खुला हुआ है।
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण। अब क्या बोलेंगे? कितना तो बोलते आ रहे हैं, सब अध्याय में मैं बता रहा हूं। कसक ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना है। आप लोग साइंस, हाँ आप लोग इंटेलिजेंट हैं, तो क्या कहते हैं? और किसी भी, वो कोई भी हो, आंख मूंद कर भी बात नहीं विश्वास करना है। यही तो अर्जुन के जैसा आपको बनना है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। अगर अर्जुन यदि क्वेश्चन नहीं करते तो ये गीता होती। अर्जुन ने प्रश्न किया विषाद योग में कि मैं क्यों लड़ाई करूं? हे प्रभु, ठीक है हमारे साथ में परमात्मा है, परमेश्वर है, फिर मैं लड़ूं क्यों? हम क्यों मारूं अपने संबंधियों को? तो कसक प्रश्न करना है। और अगर प्रश्न नहीं करते हो, इसका अर्थ है कि आप समझ नहीं रहे हो। अर्जुन यदि प्रश्न नहीं करता तो ये गीता की रचना होती नहीं ना। तो प्रश्न करते रहना है और समझना है। अहं वैश्वानरो भूत्वा, मैं शरीर में परिवर्तित होकर के सभी प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान। अब क्या है प्राण अपान? अपान ये जो प्राण वायु जो हम लोग लेते हैं, यही है प्राण। प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूं। अब 4 प्रकार का अन्न क्या है, इस पर आपको चर्चा कीजिएगा, तो फिर आपको महात्मा बनना पड़ेगा, आपको इसी में रमना होगा। आपको अपनी पढ़ाई छोड़ करके, वो अन्न होता है, कुछ अन्न होता है भक्ष्य जिसे हम चबा करके खाते हैं, कुछ होता है भोज्य, कुछ होता है लेह्य जिसका पान करते हैं पीते हैं, और कुछ होता है चोष्य जिसे कि हम लोग चूसते हैं। आप लोग भी देखते होंगे खास करके कि जब स्कूल जाने लगते हैं तो चुरा करके अपने, और कुछ लंच में ले जाएं या न ले जाएं, एक अचार का टुकड़ा जरूर लेते हैं और पूरा चूसते रहते हैं उसको। यहाँ बस खुलने से लेकर के क्लास तक में मैम बोलती है कि नाउ देयर इज समथिंग इन योर माउथ, नो मैम, और उसको निगल जाते हैं। नहीं कुछ नहीं है। मैम को पूरा विश्व का दर्शन हो जाता है, लेकिन मुंह में अचार है वो नहीं दिखता। 16 अध्याय 16 और श्लोक संख्या 5। ये आज जो मैं ये बोल रहा हूं, इसके बोलने के पीछे कसक का ही एक वीडियो है। मैं आपको ये मैं बता दूं कि मैं किसी का वीडियो कोई देखता ही नहीं हूं। आप जहां किसी का वीडियो देखिएगा, किसी का उपदेश सुनिएगा, भ्रम में पड़िएगा। तरह तरह के आदमी हैं, वो आपको क्या चाहेंगे कि दिग्भ्रमित करके हम अपने तरफ खींच लें। आपको गीता और गीता का जो अनुवाद है, अन्यथा ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। किसी दिन हम लोग चर्चा करेंगे त्याग के बारे में कि त्याग क्या है। तो यही त्याग है। हम कोई भी काम, हम जो ये काम कर रहे हैं, इसके पीछे यदि मेरा यह आ जाए कि हमको इनसे कुछ लेना है, तो यह त्याग नहीं होगा और हमें इसका फल नहीं मिलेगा। आप जो भी काम करते हैं उसके पीछे में वो अगर हम यह सोच करके करें कि हम ये काम कर रहे हैं, पेपर में मेरा नाम आएगा, तो यह भी एक प्रकार की कामना है। फिर भी पेपर वाला का काम है, वो आया, देखा, छाप दिया, लेकिन हम पेपर वाले को फोन करके बुलाएंगे नहीं कि आप आओ और इसको देखो और ये बैग लो और जा करके, अब वो जैसे आप उसको बैग दिए, आपका पूरा नाम, फोटो सब दूसरे दिन पेपर में छपा हुआ है। 16 का संख्या 5। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधा य आशुरी मता माँ शुच संपदं दैवीं भिजातोष्मि पांडव। दैवी संपदा और असुरी संपदा के बारे में उस दिन श्वेता दीदी बहुत अच्छी से बोली हैं।
दैवी संपदा से मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी जाती है। दैवी संपदा अच्छे गुण जो है हमें, वो हमें इस शरीर से छुटकारा देते हैं, और असुरी संपदा जो है वो हमें क्या करते हैं, इस माया में बांध करके जन्म जन्मांतर में बांध देते हैं कि इस जन्म में फिर उस जन्म में अब क्या होंगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा लेकर उत्पन्न हुआ है। यही अब यहाँ यह प्रश्न आ जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों उपदेश दिया, क्योंकि अर्जुन तुम दैवी संपदा को लेकर 5 भाई है, पांचों भाई में अलग अलग गुण है। किसी ऐसा नहीं है कि सभी में सतगुण है, किसी में सतगुण अधिक है, किसी में रजोगुण अधिक है, किसी में तमोगुण अधिक है। पर अर्जुन को में प्रभु जो देखते हैं उनमें उन्हें दैवी संपदा का प्राचुर्य दिखता है। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को अपना प्रिय बनाते हैं। 17 का 20 बहुत समय मैं ले लेता हूं। अब मैं क्या छोड़ूंगा, मुझे अभ्यास संख्या अध्याय 17 श्लोक संख्या 20। दातव्यमिति यज्ञानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यमिति यज्ञानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान देना तो बहुत अच्छा काम है, इससे बड़ा तो कोई काम ही नहीं है। वो चाहे हम अपने शरीर का दान दें, हम अपने चक्षु का दान दें, हम अपने प्रतिदिन हर एक सप्ताह देखते हैं कि चलता है रक्तदान। कुछ ऐसी चीज है, इसमें मेडिकल के भी स्टूडेंट होंगे, डॉक्टर भी होंगे, या नहीं डॉक्टर होंगे तो छोड़ दीजिए। अरे इस दुनिया में कोई ऐसा वैज्ञानिक, कोई ऐसा डॉक्टर हुआ जो कि एक बच्चा बना दे और उसका सुंदर सा आंख दे दे और वो आंख देखने लगे? कोई ऐसा है जो हमारे दिल की धड़कन हम और आप कभी इस पर सोचते भी नहीं हैं कि कैसे गर्भ में प्रभु श्री कृष्ण पुरुष बन करके हमें स्थापित करते हैं, और उसके बाद कैसे मुझे आंख आता है, कान आता है, हृदय की धड़कन आती है, कैसे होता है? कोई डॉक्टर इस पर विश्लेषण कर लिया क्या? कि है कोई डॉक्टर जो बोलता है कि नहीं मैं ये बात समझ जाता हूं कि ये हृदय कैसे? उनको पता नहीं चलता है कि किस दिन से इसका हृदय धड़कन शुरू हुआ है। हृदय का धड़कन किस दिन से शुरू हुआ इस बच्चे में, वो कोई डॉक्टर बताता है तो फिर वही हम सबों को माया में डालता है, हम सबों को दिग्भ्रमित करता है। तो दान देना ही कर्तव्य है, और वह दान प्रभु को भावना में रख करके, प्रभु को निमित्त बना करके, ऐसे भाव से देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वालों के प्रति दिया जाता है। ऐसा दान नहीं कि रिटर्न गिफ्ट। आज रिटर्न गिफ्ट की परंपरा हम लोग तो नहीं जानते, लेकिन आज देखते हम तो कहीं वैसे चले जाते हैं। और पहले मेरी आदत थी कि हम जाते थे तो कुछ पुस्तक लेकर के जाते थे, तो और लोग गुस्साते थे कि क्या गिफ्ट लेकर के आते हैं। तो रिटर्न गिफ्ट की भावना नहीं रखते हुए आप उन्हें दान देते हैं जो कि आपको लगे कि नहीं यह दान का अधिकारी है। उस दिन एक दीदी ने पूछी थी वाणिज्य कर्म के बारे में, व्यवसाय के बारे में, तो मैंने बताया था कि दीदी यदि कोई बच्चा दूध के लिए छटपटा रहा है और आप दूध के व्यापारी हो, तो आपको यदि पता चल जाए तो अरे दौड़ करके सब काम छोड़ करके उस बच्चे को दूध पिलाने जाओ। वह बच्चा प्रभु श्री कृष्ण के रूप में आपका इंतजार कर रहा है। और 18वां अध्याय इसका फिर मैं चाहूंगा कि स्मिता दीदी पढ़ करके वही जो कल पढ़े थे दीदी उसी को पढ़ दी। आज कसक बच गई। 18वां अध्याय का कौन सा श्लोक पढ़ो गुरुजी? 18वां का
मन मना मद भक्ता 65 और 66, 65वां बहुत, 65 को यदि एक श्लोक को यदि आप इस पर कर लेते हैं तो फिर कहीं नहीं जाना होगा, आगे कुछ नहीं पढ़ना है। पढ़िए तो, मन मना 63वां श्लोक। मन मना 18वां का 65, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु मामय वैश्यसि सत्यंते प्रतिजाने प्रियोषि में। इसी को पढ़िए तो, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। ये हो गया मेरा दक्षिणा, ये हो गया मेरा उपहार, ये हो गया, और ये गिफ्ट जो मुझे मिला, मैं कह नहीं सकता कि मैं कितना आनंदित हूँ, मैं कितना प्रसन्न हूँ। यदि आप सब भी एक एक श्लोक भी पढ़ करके भेज दोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा, और नहीं तो फिर याद रखो दक्षिणा तो देना पड़ेगा, उससे तो आप, और यदि आपने इसको दे दिया तो आप उरीन हो गए। एक श्लोक तो आपको इस प्रकार से, जैसे स्मिता दीदी पढ़ी, वो सबों को, जितने भी वीडियो ऑन है या ऑफ हैं, वो आप इससे बच नहीं पाएंगे कि हम तो देखे नहीं या हमको देखा नहीं। एक श्लोक का ऑडियो बना करके आपको दक्षिणा के रूप में मुझे देना होगा। फिर मेरी प्रार्थना आपके प्रति सतत होती ही है कि हे प्रभु, आप इनके जिह्वा पर वास करके आप इन्हें गीता ही नहीं संपूर्ण वेदों का, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान दें, ताकि हमारा शास्त्र, हमारा धर्म बचा रहे। हिंदी भी पढ़ दीजिए तो आप, तो हिंदी तो आप बहुत अच्छा, इतने सुंदर बोलते, बोलिए, हाँ पढ़ दीजिए। हे अर्जुन, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अनंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहत्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्यों कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो क्या देखा हमने, अभी 40 मिनट का समय ले लिया, और जो पहला श्लोक बोला था अंत तक में वही निर्णय सिर्फ निकला ना, कि कोई अंतर निकला किसी श्लोक में। तो प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति निवेदित करना है, और आप सभी इसमें लगे रहें। गीता की पुस्तक हमेशा पास में होनी चाहिए, रात में सोते समय सर के बगल में होनी चाहिए। जब भी नींद टूटे रात के, जब भी, तो उस समय में व्हाट्सएप चैट नहीं देखना है, उस समय में गीता के एक श्लोक को पढ़ लेना है। और परम गति नहीं, आप देश के लिए, जैसे आइंस्टीन का मैंने अभी चर्चा किया, वैसे आपकी चर्चा होगी। इसी ऐसे ही लोग कभी नहीं मरते हैं। परमहंस रामकृष्ण कभी मरेंगे, कभी नहीं मरते हैं। साक्षात पुरुष ईश्वर के रूप में अवतरित हुए। विवेकानंद